हम आपके सामने हाजिर हैं अखबारों के साथ अखबारों की सुर्खियां लेकर। जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा, राजस्थान में आईएएस आईपीएस अफसरों के तबादले और जयपुर में आईफा अवार्ड के आयोजन को लेकर हुए एमओयू की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को लेकर खबरों को प्रकाशित किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकातें हुई हैं उनमें जो सहमति बनी है सेमीकंडक्टर को लेकर और उसके अलावा ड्रोन को लेकर के उन पर बातचीत की गई है और इसके अलावा कई अरबों डॉलर की दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है और ये कहीं ना कहीं देश और अमेरिका और भारत के बीच में संबंधों को और मजबूती प्रदान करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। दैनिक भास्कर अखबार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। देर रात 22 आईएएस और 58 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। सरकार ने 58 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। 15 जिलों के एसपी और 2 आईजी रेंज बदले गए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर सवालों के घेरे में रहे जेडीए के अधिकारी भी बदले गए हैं, जिसमें कैलाश विश्नोई को लगाया गया है। 7 विधानसभा उपचुनाव वाले जिलों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसके साथ ही साथ जयपुर के जो पुलिस कमिश्नर थे बीजू जॉर्ज जोसेफ, उनको भी बरकरार रखा गया है। अगली खबर की ओर चलते हैं। राष्ट्रदूत दैनिक अखबार है, इसमें कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की गारंटी दी है। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस वार्ता में जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन चल रहे हैं विधानसभा चुनावों को लेकर के बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे और वहां की जो विकास कार्य हैं विकास को लेकर के काफी कुछ कार्य किए जाएंगे। दैनिक समाचार पत्र दैनिक नवज्योति ने बांग्लादेश को करारी शिकस्त दी है भारत ने टेस्ट मैच में और रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के हरफन मौला प्रदर्शन की बदौलत भारत पहले टेस्ट मैच में चौथे दिन रविवार को बांग्लादेश को 280 रनों से हरा दिया है। ये भी एक काफ़ी अहम खबर है जिसको प्रकाशित किया गया है। अगले अखबार में चलते हैं। पंजाब केसरी ने काफ़ी खबर प्रकाशित की है, जिस तरीके से तिरुपति लड्डू विवाद की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसमें एक याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि जो चर्बी रहित जिस तरीके पशुओं की चर्बी रहित जो लड्डू जिस तरीके से वितरित किए गए उसको लेकर एक याचिका दायर की गई, जिसमें एसआईटी का गठन करने की बात कही गई है और इस पर सुनवाई करने की बात कही गई है। दैनिक समाचार पत्र जो है समाचार जगत है, जिसने आईफा अवार्ड की खबर को प्रकाशित किया है। कल जयपुर में एक प्रेस वार्ता हुई जिसमें डिप्टी सीएम और जो आईफा अवार्ड के अधिकारी थे उनके बीच में एक एमओयू हुआ है जो अगले साल मार्च में जो यहाँ पर होगा 7 से 9 तारीख के बीच में ये अवार्ड फंक्शन किया जाएगा और इसकी जो मेज़बानी रहेगी वो जयपुर यानी कि गुलाबी नगरी करेगा। अगली खबर है द इंडियन एक्सप्रेस से। यहां पर जिस तरीके से जो श्रीलंका में अनुरा कुमारा दिस्सानायका राष्ट्रपति पद के जो दावेदार थे उन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को चुनाव में करारी शिकस्त दी है। जिस तरीके से अनुरा कुमारा दिस्सानायका जो मार्क्सिस्ट हैं, जिस तरीके से वो उनकी विचारधारा की जो पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश में इस विचारधारा की सरकार बनी है। तो ये थे अखबारों से सुर्खियों को हमने तलाश कर आपके सामने पेश किया। अब बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की ओर।